हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचर्स कैसे बच्चों को क्लास में सेटल कर सकते हैं और उनका रोना बंद हो सकता है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं, उनका एडमिशन हुआ है और वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। उनको बहुत लग रहा है कि नहीं, हमें तो स्कूल नहीं जाना है, हमें तो माँ के साथ रहना है। क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी होती है तो उसमें बच्चों को वो रोते ही हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा हम पेरेंट्स जो क्या एफर्ट करेंगे वो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में क्लास में बच्चे आने के बाद हम उन्हें कैसे हैंडल करें, हम टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे हैं, रोएंगे, माँ से अलग हो रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है। हमें उनको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि नहीं वो अगले दिन से स्कूल आने से और डरने लगे। तो हमें उनको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही लव, केयर एंड कंफर्ट उनको प्रोवाइड कराना है। तभी उन्हें लगेगा कि ये हाँ हमारा स्कूल है, तो और हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको क्योंकि पहले तो टीचर्स की बात अगर करूँ मैं, तो हमारा रोल एक मदर का ही होता है। आप उसे सेकंड मदर कह सकते हैं कि स्कूल में जो प्री स्कूल टीचर होती हैं वो एज अ सेकंड मदर होती हैं। क्योंकि जो केयर, जो कंफर्ट और जो सेफ वाली फीलिंग होती है, बच्चा अपनी माँ के साथ में फील कर रहा है, रह रहा है, वही फीलिंग आपको यहाँ पे उनको प्रोवाइड करानी होती है। तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपने इतने क्यूट स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर सकें और वो आपसे डरे नहीं, बल्कि आपको आप सेकंड मदर वाले उस पर ही रख के देख सकें। तो आपको इसके लिए उनके जैसे कि वो रो रहे हैं तो आपको बहुत हाईलाइट नहीं करना है उनको कि अरे देखो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहे हो, देखो ये बच्चा रो रहा है, इसको देखो। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। बच्चा और नर्वस होगा और घबराएगा और वो थोड़ा डर जाएगा और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए आपको इस तरह की कोई भी स्पॉटलाइट, हाईलाइट कुछ नहीं करना है। आपको सीधे उससे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे वे में बैठ के उससे बात करनी है कि वो रो रहा है तो आपको उसे फील कराना है कि आप हो वहाँ पे, आप उसके लिए हो वहाँ पे। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है, मम्मा की याद आ रही। जैसे ही आपने ये नाम लिया मम्मा, वैसे ही बच्चा और ज़्यादा फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रही हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलनी है, बल्कि आपको उसको इस तरह का एक वो कंफर्ट जोन में उसको रखना है। उसे ये लगने लगे, धीरे धीरे लगेगा, लेकिन लगेगा, उसे ये लगने लगे कि नहीं, मैम तो बहुत अच्छी है, मैम तो बहुत प्यार करती है, जैसे मम्मा प्यार करती है वैसे मैम भी प्यार करती। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे उसके साथ में डेवलप करनी होगी। और चूँकि बच्चे हैं, रो रहे हैं, एक बच्चा रोता है तो उसको देख के फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पूरी क्लास रोना स्टार्ट कर देती है। सबको फिर मम्मा याद आने लगती है, सबको फिर अपने घर जाना होता है। तो आपको उनसे ये भी नहीं बोलना है कि मम्मा आ जाएंगी, अगर आप रोना चुप करोगे तो मम्मा आ जाएंगी, नहीं, झूठ होगा। यही पेरेंट्स को भी मैं बताऊंगी कि उन्हें ये कभी नहीं बोलना है कि मैं आ जाऊंगी। उन्हें उनको माइंड में बिल्कुल ये चीज़ सेट करके बिठा देनी है कि बेटा जब आप छुट्टी होगी, जब सारे फ्रेंड्स आपके घर जाएंगे, उनकी मम्मा आएंगी, उसी टाइम पे मैं भी आऊँगी आपको लेने के लिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। टीचर वहाँ पे हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे। स्कूल में आपको रहना है, स्कूल में आपको जाना है, आपको वहीं पे पढ़ाई भी करनी है ना। तो अभी तो पढ़ाई नहीं करनी, अभी तो हम लोग खेलने जाते हैं ना। तो आप भी खेलने जाओगे, हम लोग भी जाते थे, आप भी जाओगे। इस तरह के उनको बातें आपको समझानी। यही टीचर का भी होगा। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा कोई रो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो आप उसके साथ में आप उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ प्लान कर सकते हैं। फटाफट आप आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कर लीजिए ग्रुप के साथ में। सारे बच्चे क्लास छोड़ के आप चलिए बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। वो उसको एंजॉय करेगा। अगर नहीं एंजॉय कर रहा है तो उसको आप किसी असिस्टेंट टीचर या दीदी जो भी हैं उनके साथ आप उनको हैंड ओवर करिए और कहिए कि आप इसका यहाँ पे ध्यान रखो, इसको आप इंगेज रखो, और आप भी उस पर निगाह रखेंगे। दीदी या अकेले किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको भी उसका भी ध्यान रखना है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें साथ में ही करनी होंगी। ये स्किल्स आई थिंक आप टीचर्स में, हम टीचर्स में सब में हो जाती है, अपने आप वो आ जाती है कि हम कैसे इतने सारे बच्चों को एक साथ में एंगेज करेंगे, कैसे उनको फुल सपोर्ट देंगे। ये सारा कुछ आ जाता है अपने आप, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है, हम इतना ट्रेंड हो जाते हैं इस चीज़ में कि अगर एक बच्चा, बहुत से लोग कहते हैं आप कैसे संभाल लेते हो, हमसे तो एक बच्चा नहीं संभलता है।
तो भाई हमसे संभल जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना रखा है कि जो एक बच्चा कर रहा है वही सारे बच्चे करेंगे, वो अपने आप नेचुरल उसमें आ जाता है। बच्चे एक दूसरे को देख के कॉपी करके, अगर एक रो रहा है तो सब रोएंगे, अगर एक खेल रहा है तो फिर सारे खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जैसे कि बच्चा रो रहा है, अब वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है किसी के, तो आप उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप उससे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ टाइम तो वो जवाब नहीं देगा, कुछ टाइम वो अपना रोता रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन भी आप करिए, आंसर भी आप दीजिए। लाइक आज आप उठे थे तो आपने क्या किया था, ब्रश किया था, यस किया था। अब वो तो रो रहा है, लेकिन आप अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखिए। 2-4 सवालों के बाद में वो बच्चा खुद आपके साथ में आपकी कन्वर्सेशन में इंगेज हो जाएगा और वो आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर देगा। लाइक आपने आज जो ड्रेस पहना बहुत प्यारा लग रहा है, किसने लाया, मम्मा ने लाया, कितना प्यारा कलर है, कौन सा कलर है। बच्चा धीरे धीरे करके आपके सवालों के जवाब देना स्टार्ट कर देगा। तो आप ये कर सकते हैं, इस तरह से आप बच्चे को इंगेज कर सकते हैं और उसका रोना कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बच्चे को थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई तो मतलब उनको आपको इतना ज़्यादा पढ़ाई एक्टिविटीज़ के थ्रू करानी है, तो आप राइम्स जैसे बहुत से बच्चे बहुत रो रहे हैं, आप ग्रुप बना लीजिए, आप राइम्स लगा दीजिए, डांस करवाइए उनको। थोड़ा देर आपने अगर इस तरह का वो कर लिया तो बच्चे खुश हो जाएंगे और उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। मेन चीज़ होती है माइंड डाइवर्ट करने की, आपको रोने से हंसने की ओर उन्हें ले जाना है, उनका माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये करने के लिए आप म्यूज़िक, क्योंकि बच्चे म्यूज़िक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आप कलरिंग वाली कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। स्कूल कैंपस में बहुत सारे स्विंग्स वगैरह सारी चीज़ें बाहर होती हैं, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप उनको रोने से रोक सकते हैं, वो खुद ही भूल जाएंगे और अपने एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि उन्हें रोना धोना कुछ नहीं याद आएगा। फिर धीरे धीरे मैंने तो बच्चों को देखा है कि एक बच्चा अगर रो रहा होता है तो कुछ इतने क्यूट, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, तो वो उसको समझाते हैं, रो मत, अभी जब छुट्टी होगी ना तो मम्मा आएंगी, मम्मा मेरी मम्मा भी आती हैं, आपकी मम्मा भी आएंगी और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो आप रो नहीं, और कहते कहते वो भी रोना स्टार्ट कर देते। तो ये चीज़ मैंने खुद देखी है। तो ये एक नेचुरल वो है, और सारे बच्चे रोते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं। ये उनका फर्स्ट स्टेप है कि वो बाहर निकलें, वो एक अनजान दुनिया में आए हैं, वो एक अनजान लोगों के बीच में आए हैं और उनके लिए तो सारी चीज़ें अनजान हैं। तो वो थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, थोड़ा सा वो डर फील करते हैं। तो आपको उनको सपोर्ट देना है, एक बॉन्ड बनाना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है अपने और उनके बीच में, जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर सकें। और मैं सोचती हूँ जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ में ही आप जैसे कि वो जब भी वो खाना खा रहे हो उन्हें पानी तो नहीं पीना है, इन नीड्स का भी हम टीचर्स को ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो वहाँ पे इतने छोटे हैं तो केयर हमें करनी है उनकी। और तो आपको देखना है कि वो पानी तो नहीं, उनको प्यास तो नहीं लगी है, उनको भूख तो नहीं लगी है, उन्हें वॉशरूम तो नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उनके पास में रहेंगी, उनको एक कंफर्ट फील कराएंगी, उनके साथ एक ट्रस्ट डेवलप करेंगी, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, तभी वो बच्चे जो हैं बिल्कुल आपके अपने बहुत क्यूट बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट बन जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपसे बोलेंगे, स्कूल के लोग बोलेंगे कि हम आपकी क्लास से तो बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आती, आपके बच्चे तो बिल्कुल नहीं रोते हैं, सारे बच्चे तो बड़े अच्छे से रहते हैं। और सच में फिर वो आपकी क्लास हैप्पी क्लास बन जाएगी। तो प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा। अगर कोई टिप्स आपको अच्छी लगी और वर्क कर गई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।